दोस्तों, क्या आपको पता है आखिर रूस ने धरती के केंद्र तक पहुंचने के लिए कोला सुपर डीप बोरहोल क्यों बनाया था? क्या आपको पता है कि कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने भी कोरोना की तरह एक जानलेवा फंगस को फैलाया था? और आखिर क्यों अमेरिका ने स्पेस में जाकर हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 100 गुना ज्यादा ताकतवर परमाणु बम गिराया था? दोस्तों, आज हम आपको दुनिया में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए 10 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताएंगे जिनका रिजल्ट अगर जरा सा भी इधर उधर होता तो शायद पूरी दुनिया ही तबाह हो चुकी होती। तो चलिए दोस्तों, अब बिना कोई देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे आज के लिस्ट में नंबर 10 पर है कोला सुपर डीप बोरहोल। दोस्तों, 1970 में अमेरिका और रूस के बीच चल रहा कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। दोनों ही देश किसी भी तरह से एक दूसरे पर जीत हासिल करना चाहते थे। इस जीत को हासिल करने के लिए सोवियत साइंटिस्ट ने पृथ्वी की सतह से 40,000 फीट की गहराई में बंकर बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। दोस्तों, वो और भी ज्यादा गहराई में जाने के लिए उन्होंने अपनी खुदाई जारी रखी। दुनिया के बहुत से वैज्ञानिकों ने उनको चेतावनी दी कि इतनी गहराई में खुदाई करने से पृथ्वी का टेक्टोनिक प्लेट खिसक सकता है, जिससे पूरी दुनिया का विनाश होने का खतरा है। लेकिन फिर भी इन लोगों ने अपना काम जारी रखा। हालांकि खुदाई के दौरान धरती का टेम्परेचर जब 180 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया तो इन लोगों को मजबूरी में खुदाई बंद करना पड़ा। और दोस्तों, इस तरह एक बहुत बड़ी अनहोनी टल गई। हमारे आज के लिस्ट में नंबर 9 पर है द ट्रिनिटी टेस्ट। दोस्तों, परमाणु बम की शक्ति का अंदाजा तो आप सभी को होगा ही, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के अंदर जब परमाणु बम पहली बार तैयार किया जा रहा था तो उस समय किसी को ये मालूम नहीं था कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि बम के फटने पर जब एटम्स टूटेंगे तो उससे कितना ज्यादा डैमेज हो सकता है। ये जानने के लिए इसका एक टेस्ट करना जरूरी था और इसी टेस्ट का नाम द ट्रिनिटी टेस्ट रखा गया। इस टेस्ट के नतीजे अगर वैज्ञानिकों की कैलकुलेशन से अलग निकलकर सामने आते तो इससे पूरी मानव जाति भी नष्ट हो सकती थी। लेकिन सौभाग्य से इसके नतीजे कैलकुलेशन के अनुसार ही निकल कर आए और ये टेस्ट पूरी तरह सफल रहा। हमारे आज के लिस्ट में नंबर 8 पर है स्टारफिश प्राइम। दोस्तों, कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस ट्रेवल को लेकर एक मुकाबला शुरू हो गया था, जिसमें दोनों देश एक दूसरे से पहले स्पेस ट्रेवल टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहते थे। इसलिए अमेरिका ने भी स्पेस में एक न्यूक्लियर टेस्ट करने का निर्णय लिया। वैज्ञानिकों का मानना था कि ये टेस्ट पृथ्वी की उस परत को नुकसान पहुंचा सकता था जो हमें खतरनाक सोलर विंड से बचाए रखती हैं, और अगर ऐसा होता तो फिर पृथ्वी को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता था। इस खतरे के बावजूद भी ये टेस्ट किया गया और इस टेस्ट में स्टारफिश प्राइम नाम का एक न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल किया गया, जो कि दोस्तों हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से 100 गुना ज्यादा पावरफुल था। सौभाग्य से इस टेस्ट ने पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना वैज्ञानिकों ने सोचा था। हमारे आज के लिस्ट में नंबर 7 पर है मैग्ना पोर्दी ग्रीसिया एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, धरती पर हम इंसानों का अस्तित्व बहुत सी चीजों पर निर्भर करता है और फूड चेन उन्हीं महत्वपूर्ण चीजों में से एक है, क्योंकि अगर फूड चेन को मेंटेन करके नहीं रखा गया तो पृथ्वी से भोजन सामग्री पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। यही वजह है कि फसलों पर लगने वाला मामूली सा फंगस भी बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, मैग्ना पोर्दी ग्रीसिया नाम का ये फंगस चावल की फसल को पूरी तरह बर्बाद करके रख देता है और साथ ही गेहूं, राई और जौ को भी काफी नुकसान पहुंचाता है। शुरुआत में जब ये सामने आया था तब इसको फैलने से रोकने के लिए बहुत सी कोशिश की गई, लेकिन बताया जाता है कि अमेरिका ने कोल्ड वॉर के दौरान इसको एक हथियार के रूप में सोवियत यूनियन पर इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में फैल गया। हालांकि दोस्तों, अमेरिका के खिलाफ ये बात कभी साबित नहीं हो पाई है। हमारे आज के लिस्ट में नंबर 6 पर है द ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया। दोस्तों, सन 1970 में ऑयल स्पिल्स यानी समुद्र में होने वाला तेल का रिसाव पृथ्वी के वातावरण के लिए एक बड़ी समस्या बन गया था और किसी के पास इस समस्या से निपटने का कोई ठोस सॉल्यूशन नहीं था। ऐसे में भारत के एक वैज्ञानिक आनंद चक्रवर्ती ने दुनिया के सामने इस समस्या का एक सॉल्यूशन पेश किया। दरअसल आनंद ने एक ऐसे बैक्टीरिया को बनाया जो तेल को खाकर समाप्त कर देता था, लेकिन दुनिया के बहुत से दूसरे वैज्ञानिक इस बैक्टीरिया को इस्तेमाल करने के पक्ष में नहीं थे। दरअसल दोस्तों, उन्हें डर था कि कहीं ये बैक्टीरिया म्यूटेट होकर अपने रास्ते में आने वाली दूसरी चीजों को खाना शुरू न कर दे, क्योंकि ऐसा होने पर इसको रोकना भी नामुमकिन हो जाता। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिकों के ये अनुमान सिर्फ अनुमान बनकर ही रह गए और आनंद चक्रवर्ती का ये प्रयोग पूरी तरह सफल रहा। हमारे आज के लिस्ट में नंबर 5 पर है
अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने स्पेस में जाकर एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था और इसके बाद अब बारी सोवियत यूनियन की थी। उन्होंने इसका जवाब देने के लिए जमीन के नीचे जाकर न्यूक्लियर टेस्ट करने का निर्णय लिया। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने उनको वार्निंग दी कि ऐसा करने से पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट खिसक सकती है और अगर ये हुआ तो धरती पर इतना खतरनाक भूकंप आएगा कि इससे पूरी मानवजात खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन सोवियत यूनियन ने किसी की नहीं सुनी और उन्होंने एक नहीं बल्कि चार न्यूक्लियर टेस्ट किए। इन टेस्ट की वजह से पृथ्वी के अंदर जो कंपन पैदा हुआ था उसको भूकंप मापने वाले डिवाइस पर भी डिटेक्ट किया गया था। यानी दोस्तों, इंसान ने खुद से ही एक भूकंप को जन्म दे दिया था। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। हमारे आज के लिस्ट में नंबर 4 पर है एक्सपेरिमेंट सेटी। दोस्तों, आपने अक्सर फिल्मों में एलियंस को पृथ्वी पर आते हुए देखा होगा, लेकिन रियल लाइफ में हम इंसान अभी तक किसी एलियन सिविलाइजेशन को ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। वैसे आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि हमारी दुनिया में सेटी नाम का एक ऐसा इंस्टीट्यूट मौजूद है जिसका काम सिर्फ अंतरिक्ष में एलियन लाइफ को ढूंढना है। ये इंस्टीट्यूट अंतरिक्ष में एलियन का सिग्नल ढूंढने के साथ ही खुद एलियंस के लिए सिग्नल भेजने का काम भी करता है, ताकि किसी एलियन सिविलाइजेशन को हमारा ये सिग्नल मिल जाए और वो हम तक पहुंच जाएं। दुनिया के बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि एलियन की खोज वाला एक्सपेरिमेंट हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि एलियन धरती पर हमसे दोस्ती करने आएंगे या फिर धरती से हमारे वजूद को मिटाने। हमारे आज के लिस्ट में नंबर 3 पर है ऑपरेशन सीरस। दोस्तों, नेचर की कुछ प्रोसेस जैसे सुनामी, चक्रवात और बवंडर इतनी पावरफुल होती हैं कि ये अपने सामने आने वाली हर एक चीज को मिनटों में तबाह और बर्बाद कर सकती हैं। साल 1962 में अमेरिकन गवर्नमेंट द्वारा एक स्पेशल प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसका काम अमेरिका में आने वाले विशाल चक्रवात का रुख पलटना था। दरअसल वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर चक्रवात के अंदर भारी मात्रा में ड्राई आइस डाल दी जाए तो इससे उसका रुख बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि इंसान को कभी प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। यहाँ भी कुछ वैसा ही हुआ। ये लोग एक प्लेन की मदद से चक्रवात के अंदर 180 पाउंड ड्राई आइस डालने में कामयाब तो हो गए, लेकिन इससे चक्रवात के रुख पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि ऐसा करने पर उसने और भी ज्यादा खतरनाक रूप ले लिया था। इस घटना के बाद अमेरिका के अंदर इस तरह के किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने पर हमेशा के लिए रोक लगा दी गई है। हमारे आज के लिस्ट में नंबर 2 पर है ब्लैक डेथ। दोस्तों, एक महामारी कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है इसका अंदाजा तो आपको कोरोना से ही हो गया होगा। वैसे दुनिया में अब तक आई सबसे खतरनाक महामारी ब्लैक डेथ को माना जाता है, जो कि सन 1346 से 1353 के बीच दुनिया में फैली थी। इस खतरनाक बीमारी ने दुनिया की लगभग आधी जनसंख्या को खत्म कर दिया था। आपको जानकर काफी हैरानी होगा कि कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन ने इस महामारी को जानबूझकर दोबारा फैलाने की कोशिश की थी। दरअसल सोवियत यूनियन इस बीमारी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था और वहाँ के वैज्ञानिक भी इसको पाउडर के रूप में बदलने में कामयाब हो गए थे। वो इसको अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करके वहाँ ये महामारी फैलाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि कोल्ड वॉर समाप्त हो गया और ये खतरनाक हथियार फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। हमारे आज के लिस्ट में नंबर 1 पर है द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। दोस्तों, ब्लैक होल्स का नाम आप सबने सुना होगा और आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि वैज्ञानिक इन ब्लैक होल्स को धरती पर बनाने में कामयाब हो गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला वैज्ञानिक इन्हें धरती पर क्यों बना रहे हैं। दरअसल दोस्तों, वे इन्हें जानबूझकर नहीं बनाते, बल्कि ये एक एक्सपेरिमेंट के दौरान बन जाते हैं। फ्रांस की एक रिसर्च लैब में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नाम की एक मशीन है जिसका काम प्रोटॉन्स को आपस में कोलाइड करवाना होता है। इस मशीन में जब प्रोटॉन्स की टक्कर होती है तो इससे एक बेहद छोटे आकार का ब्लैक होल बन जाता है। यही वजह है कि बहुत से वैज्ञानिकों ने इस मशीन के इस्तेमाल पर सवाल उठाए थे। उन्हें डर था कि कहीं ये मशीन कोई बड़ा और ताकतवर ब्लैक होल ना बना दे। लेकिन इतना बड़ा खतरा होने के बावजूद भी आज भी इस मशीन का इस्तेमाल रिसर्च के लिए किया जाता है। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इन 10 एक्सपेरिमेंट्स में आपको सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।